हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जिलानी रजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जब अपने मुरीदों से, दोस्तों से, साथियों से मिलते थे तो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अपना हाथ उनके हाथ में दे के कहते थे, वादा करो अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करोगे और मेरी बख्शिश करवाओगे। अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तुम मेरी बख्शिश करवा दोगे, और अगर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी तो मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुमको जन्नत में ले जाऊंगा। लोग कहते थे, हज़रत आप तो सैयद है, सैयद। फरमाया, बेटो रोना तो इसी का है, रोना तो इसी का है कि इतने बड़े बाप के बेटे हैं हम, लेकिन हमारे अमल इस काबिल का कि अपने नाना को मुंह दिखा सके। ये उनकी आजादी और इनकी सारी थी, वरना उनका हाल ये था कि उन जैसा मुत्तकी, उन जैसा परहेज़गार उनके दौर में नहीं था। इमाम जाफर सादिक लोगों से ये कहे कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो जाए तो तुम मेरी सिफारिश कर देना, और मेरी हो गई तो तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने नाम लेकर हमसे जन्नत का वादा नहीं किया। अल्लाह की तलवार तो सरों पे लटक रही है। अल्लाह कुरान में कहता है, वयुअज़्ज़िबु मन यशा वयग़फ़िरु मन यशा, कि अल्लाह जिसकी चाहेगा मग़फ़िरत करेगा और अल्लाह जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। अगर अल्लाह हमें चाहे तो हम कुछ भी करें, अल्लाह हमें अज़ाब दे सकता है, और अगर वो चाहे तो हमारी मग़फ़िरत कर सकता है। इतने बड़े मजमे में उलमा भी है, सादात भी है, अवाम भी है। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत में अमल करते हुए क्या मैं आप लोगों से ये वादा ले सकता हूँ, आज पंजतन बात इस महफिल में बताओ, अगर तुम्हारी कोशिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करोगे? बोलो, वादा करते, वादा करो। मेरे उलमा वादा करें, अगर तुम्हारी कोशिश हो गई हाथ उठा के वादा करो। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत को जिंदा करो। यहाँ से लेके वहां तक बिलखुसूस उलमा की तवज्जो उनसे कहता हूँ, इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हाथ उठा के करो। बोलो, अगर तुम्हारी कोशिश हो गई तो तुम मुझे बख्शवाओगे, तुम मुझे बख्शवाओगे, मेरी सिफारिश करो। वादा करो, वादा करो। और मैं भी वादा करता हूँ, अगर मेरी बख्शिश हो गई तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मुस्तफा शहजादा इमाम हुसैन, नारे हैदरी। सुन लियो अपने अमल की कहा। जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में हम कहाँ हैं? न जिंदगी में जुमा तक लोग नहीं पढ़ते। मेरे आका ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी मैं उससे बेजार हूँ। जिससे नबी बेजार है उससे अल्लाह भी राजी नहीं है, उससे गौसपाक भी राजी नहीं है, उससे गरीब नवाज भी राजी नहीं है। सुन्नियों क्या कर रहे हो? आप कहते हैं नबी पाक बख्शवाएंगे, बेशक बख्शवाएंगे, लेकिन मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, जो नमाज नहीं पढ़ता तू कभी उसकी सोबत में मत बैठना, उसके पास मत बैठना। अबू हुरैरा, जो नमाज नहीं पढ़ता तू उसके पास मत बैठना। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता आसमान से उस पे लानत बरसती है, इसलिए तक तू कभी उसके पास मत बैठना। मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, बेनमाजी के पास अबू हुरैरा तुम न बैठना। बताओ आका जब अपने सहाबा को बेनमाजी के पास बैठने से मना करते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम हुजूर को खुश कर रहे। जो लोग कब्र अनवर में, कब्र में नबी का दिल दुखाएं, सोचो तो सही, आप परेशान नहीं रहेंगे? मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, तावीज काम करता है जादू काटने में। तावीज जादू काट सकता है, अल्लाह का अज़ाब नहीं दूर कर सकता। मेरे अज़ीज़, अल्लाह का अज़ाब दूर करवाना है, मस्जिद से रिश्ता जोड़ो, गिराओ। अरे कितने नादान हो आप, मुझसे कहते हो दुआ कराओ, दुआ सुन्नत है। फारूक आजम मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को कहते थे, मेरे लिए दुआ, मेरे लिए दुआ। फारूक आजम, आप भी कराओ दुआ। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह आपका अल्लाह, हम सबका अल्लाह, हर रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से, जब रात का आखिरी हिस्सा आता है, पहले आसमान पे तजल्ली करता है, जैसा कि उसकी शान है। पहले आसमान पे तजल्ली करता है और वो अपनी शान के मुताबिक हमें बुलाता है, सदा लगाता है, आवाज देता है, जैसा कि उसकी शान है। मेरे बंदो आओ, मुझसे जो मांगना है मांगो,
सच बताना, जितना तावीज वाले बाबाओं के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो, उतना कभी अल्लाह के पास तो गिड़गिड़ा लो यार। अल्लाह, अपने अल्लाह को तुमने समझा। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अहले गोरखपुर की और पूरे मजमे की और हम सब की ये खुशनसीबी है कि पिछले साल भी हम अपने अमीर के साथ हाजिर हुए थे और हमारे कायद, हमारे अमीर, जिनकी नासिहाना और मुफक्किराना गुफ्तगू से आपने पिछले साल भी अपने आप को मुस्तफीज किया था, मुस्तनीर किया था, आज भी हजरत तशरीफ ला चुके हैं। और मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज ही में कह दिया था कि हजरत जब तशरीफ लाएंगे तो आपको हजरत का ही खिताब सुनना है, इसलिए हम सब हजरत को सुनेंगे। क्योंकि ये जो टूटे फूटे अंदाज में मैं आपके सामने आकर जो गुफ्तगू करता हूँ या आपकी खिदमत करता हूँ, ये सब इसी मर्द कलंदर की तरबियतों का नतीजा है। हमारे किबला कायद, हमारे अमीर, जिसने मेरी औकात और मेरी हैसियत क्या, हमारी तंजीम के अंदर बेशुमार बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े दाइयान दीन को तरबियत करके खड़ा किया है। अल्लाह ताला हमारे अमीर, हमारे कायद को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। दो जुमले सुनने अपनी गुफ्तगू को बस मुकम्मल कर दूं। अगर कोई मसला दरपेश हो, कोई मसला दरपेश हो, रात के आखिरी हिस्से में वुजू करें अच्छी तरह से और 2 रकअत नमाज पढ़ें और अपने गुनाहों को याद करके खूब रो लें और अपने अल्लाह से कहे कि मौला मेरा ये मसला हल फरमा दे, तेरे महबूब का वसीला, पंजतन पाक का वसीला, तेरे हबीब के प्यारे असहाब का वसीला। अगर आपकी मुश्किल ना दूर होती हो तो देखे, कोई अल्लाह से मांग कर तो देखे। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है उसके मुताबिक मैं फैसला करता हूँ। इस यकीन से कोई मांगे तो सही, रात के आखिरी पहर में, सिर्फ शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र की बात नहीं है, हर रात आखिरी पहर में अल्लाह अपने बंदों के दरवाजे दिल पे दस्तक देता है। मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? अगर तू मगफिरत मांगता है मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। रोजी मांगता है मैं तुझे रोजी अता करूं। अपनी हाजत मांग ताकि मैं तेरी हाजत को पूरा करूं। फरमाया गया अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है। हदीस पाक का मफहूम है कि एक मैदान में सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाएं और सब अपने मन मांगी, सब अपनी मन मानती मुरादें मांगे, सब मांगे और अल्लाह सबको दे दे उसकी मुंह मांगी मुराद। अल्लाह के खजाने में से इतना भी कम नहीं होगा जितना करोड़ों समुंदर में सुई डुबाकर निकालने से कम होता है। करोड़ों समुंदर में सुई डुबा के निकालने से जितना पानी कम होता है, अल्लाह के खजाने से उतना भी कम नहीं होगा। उसके खजाने में कमी का तसव्वुर ही नहीं है। मेरे अल्लाह का खजाना वो है। और फिर अल्लाह का ऐलान है, देखो सब हमसे दूर हो सकते हैं, अल्लाह हमसे दूर नहीं है। मेरे अल्लाह का फरमान है, कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें, क्या अंदाज़ खिताबत है महबूब से। प्यारे महबूब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक पूछे, मेरे बंदे कितने खुशनसीब हो, अल्लाह जिसको मेरा कहे अब उसको कमी क्या है। अल्लाह मेरे बंदे। लेकिन एक बात यहाँ और आ जाइए, हमारी जमात के बहुत बड़े मुफस्सिर माजी करीब के, उन्होंने कितना प्यारा नुक्ता लिखा है। कहते हैं अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें, आपसे पता चला अल्लाह के बंदे वही है जिनको अल्लाह मेरा कहता है, जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, महबूब की चौखट पर आकर अल्लाह को पाने की कोशिश करते। मेरे इमाम ने कहा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मकाम पर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हकीकत में अब्दुल्ला वही है। फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, हकीकतन अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा वही है
इसीलिए कहते हैं या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे जब आपसे पूछे कि अल्लाह के बारे में सवाल करते फइन्नी करीब, आप कह दे कि मैं उनसे करीब। और एक मकाम पे फरमाता कितने करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब है। आओ आओ और अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। शाबान का महीना शुरू हो गया है, यही वो महीना है जिसमें आयत दुरूद नाज़िल हुई है, यही वो महीना है जिसमें शबे बरात है, यही वो महीना है जिसको मेरे आका ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। हुजूर का महीना आ गया, रमजान शरीफ